Good morning, students. Today I am going to discuss a plant cell. Before telling the plant cell, wish to tell you what is cell. Cell is the structural functional unit of any living organism. Cell can be categorized into two parts. One is eukaryotic cell and another is prokaryotic cell. The example of the prokaryotic cell is bacteria, and the eukaryotic cell further classified into two parts. One is the plant cell and another is animal cell. In detail, we will discuss other cells in next video. So first of all, today we will discuss a plant cell. Here you can see the plant cell structure. It looks like an oval शेप स्ट्रक्चर. ओवल मीन्स अंडाकार. ये अंडाकार शेप में आपको दिखाई दे रही है. और जो सेल है, सेल हैज़ बेसिकली थ्री इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. वन वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, एंड second is cell wall, and third one is the vacuole. So first part is protoplasm. What is protoplasm? Protoplasm part contains two important parts, that is nucleus, and inside a liquid is present. This liquid is known as cytoplasm. किसी भी कोशिका के अंदर जो मध्य में जो भाग होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर आर सेवरल एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स. दीज एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज. यानी कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे अंगक पाए जाते हैं जो इसके अंदर धसे रहते हैं. इन अंगकों को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. The very important cell organelle number one is, because here is the plant cell, this is called chloroplast. Because of the presence of chloroplast, the plant cell looks like green in color. Chloroplast possesses chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे का रंग हरा होता है, और उसी के कारण जो पौधा है अपना खाना खुद बना सकता है, स्वयं बना सकता है. Another very important cell organelle is, this is called mitochondria. Mitochondria is generally known as powerhouse of the cell. किसी भी कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही आवश्यकता की पूर्ति माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो ऑर्गेनेली है वो पूरा करता है. नंबर थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी ये तीसरे तरह का अंगक है जो कोशिका के भीतर पाया जाता है. नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज अटैच्ड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस किसी भी कोशिका का मध्य वाला भाग होता है, और इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसी से अटैच्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में आपको कुछ पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हियर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई दानेदार स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रही है, जबकि यहाँ आपको दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ग्रेनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, और जिसके ऊपर ग्रेन्यूल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. These granular like structures are called ribosomes. ये राइबोसोम्स कहलाते हैं, और प्लांट सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो ATS काइंड ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं. And inside the nucleus there is a liquid present. This liquid is known as nucleoplasm. इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. Nucleoplasm is covered by a double layered membrane. This is called nuclear membrane. ये double layered membrane आप देख रहे हैं, इससे कवर रहता है. Inside the nuclear membrane there are several holes हैं, इसमें कुछ छेद दिखाई दे रहे हैं, openings दिखाई दे रही हैं. These are known as nuclear pores. न्यूक्लियर पोर्स का बेसिकली काम क्या होता है? जो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है साइटोप्लाज्म, उससे ये कनेक्टिविटी शो करता है. You can see here is the two big vacuoles. It means plant cell has vacuoles. Plant cell के अंदर vacuoles होती हैं जो साइज में बड़ी होती हैं comparatively to animal cell. Animal cell को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले plant cell के बारे में डिस्कशन चल रहा है. तो ये जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है, ये वैक्यूल पैकेजिंग का काम करती है, और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड
टोनोप्लास्ट, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। Inside the nucleus, there are several thread-like structures. These are known as chromatin threads. इस न्यूक्लियस के भीतर धागे के जैसी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। Inside this nucleoplasm, a spherical structure is there. This is called न्यूक्लियोलस। इसके अंदर एक गोलाकार आकृति भी पाई जाती है जिसके अंदर आरएनए का सिंथेसिस होता है और उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट मीन्स ये जो है ये आरएनए का और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी होती हैं जो सेल को शेप प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में आपका आ जाता है सेंट्रली लोकेटेड पार्ट, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड हियर इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट हो गए आपके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, अंदर की तरफ क्रोमेटिन नेटवर्क एंड सेंट्रल पार्ट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका डिफरेंट वर्क होता है। इन सब को हम बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द प्लांट सेल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट, आई विल गिव योर आंसर्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।